ना, आज हम एक कहानी के कुछ अंशों की गहराई में जा रहे हैं। कहानी है पुरानी हवेली, भैरवकोट का श्राप। हाँ, ये राजस्थान के एक कथित भूता गांव भैरवकोट की कहानी है और हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे शुरुआत और कहानी के कुछ अहम मोड़। बिल्कुल। तो आज हम इन अंशों के जरिए कहानी के डर, उसके रहस्य और जो किंवदंती है उसके पीछे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पुरानी हवेली और उसका श्राप कुछ यूट्यूबर्स के लिए मुसीबत बन जाता है। कहानी का केंद्र है भैरवकोट गांव और वहां की एक वीरान पुरानी हवेली। कहते हैं सदियों पहले वहां रानी चंद्ररेखा रहती थी, एक तांत्रिक रानी। हाँ, काला जादू, नरबली, ये सब करती थी और मरने से पहले हवेली को श्राप दे दिया। और अब 5 दोस्त विक्रम, मीनल, ऋषि, अंजलि, तुषार अपने YouTube चैनल देसी पैरानॉर्मल्स के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचते ही भैरवकोट में एक अजीब सा सन्नाटा है। हाँ, और फिर वो एक बूढ़ी औरत की चेतावनी, मत जाओ उस हवेली में, वहां अब भी वो औरत जिंदा है पर शरीर के बिना, जिसे वो लोग जाहिर है अनदेखा कर देते हैं। हमेशा की तरह। यही तो हॉरर कहानियों में होता है। और फिर हवेली में घुसते ही वो भारीपन। हाँ, और ऋषि का उस पेंटिंग को छूना। हाँ, लाल साड़ी में औरत, हाथ में कटा सिर। और छूते ही हवेली कांप उठती है, एक गुर्राहट सुनाई देती है, जैसे कुछ जाग गया हो। बिल्कुल। ये सिर्फ माहौल नहीं है, ये दिखाता है कि खतरा असली है, एक्टिव है। और खतरा बहुत जल्दी सामने आता है। तुषार के साथ। हाँ, तहखाने में वो डरावनी गुड़ियों वाला कमरा, एक गुड़िया का सिर घूमता है और फिर तुषार को कोई अदृश्य शक्ति घसीट लेती है। और जब वो मिलता है 2 टुकड़ों में और आंखों में वो गुड़ियों के बटन। उफ, बहुत भयानक। और फिर आईने से वो लाल साड़ी वाली औरत निकलती है और कहती है एक और। मतलब गिनती शुरू हो चुकी है, बलि चढ़नी शुरू हो गई है। बिल्कुल। डर तुरंत फैलता है। मीनल नीचे आती है तुषार की चीख सुनकर और उसे अंजलि दिखती है, पर वो अंजलि, हाँ, उसका चेहरा भयानक रूप से सिला हुआ, होठों से खून टपक रहा है। इससे पहले कि मीनल कुछ समझ पाए, कौवों का झुंड हमला कर देता है, उसकी आंखें नोच लेते हैं, उसकी भी मौत। एक के बाद एक मौतें, और हर मौत पिछली से ज्यादा क्रूर। हाँ, कहानी सांस लेने का मौका नहीं दे रही। अब बचे हैं विक्रम और ऋषि। वो एक कमरे में छिपते हैं और वहां दीवार पर फिर वही पेंटिंग दिखती है। हाँ, लेकिन अब 5 खाली आंखों के घेरों में से 2 में लाल रोशनी जल रही है। काउंटडाउन चल रहा है और वहीं उन्हें मिलती है एक पुरानी डायरी, जिसमें रानी चंद्ररेखा का जिक्र है। अमरता के लिए 100 युवकों की बलि, उसकी आत्मा का हवेली में कैद होना, और ये कि वो आने वालों के खून और आत्मा से ताकत पाती है। छत पर वो खुरच कर मिटाए गए तांत्रिक मंत्र भी दिखते हैं। क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? शायद, पर अब लगता है बहुत देर हो गई। कमरे का दरवाजा गायब हो जाता है। दीवारों से खून टपकने लगता है, असलियत जैसे टूट रही है। जो विक्रम पर हमला करता है। कल्पना ही भयानक है। डर अब सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। लगता है खेल खत्म, सिर्फ अंजलि बची है, वो भी घायल। वो किसी तरह घिसटते हुए हवेली से बाहर निकलती है। और बाहर भैरवकोट के गांव वाले खड़े हैं, खामोश, और उनकी आंखें लाल हैं। ये सबसे डरावना मोड़ है शायद। मदद की कोई उम्मीद नहीं। वो मदद के लिए चीखती है, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। और फिर एक रेत का तूफान उठता है और पूरी हवेली उसमें दब जाती है। अंत बहुत अस्पष्ट है। क्या अंजलि बच पाई? गांव वालों का क्या हुआ? हवेली नष्ट हो गई या सिर्फ गायब हो गई? सवाल ही सवाल। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक उपसंहार भी है। कुछ हफ्तों बाद नए यूट्यूबर्स, विदेशी यूट्यूबर्स उसी गांव में आते हैं और एक गांव की महिला रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, और बलि चढ़ाने का समय हो गया है, देवी अब खुश होंगी। और उनके व्लॉग फुटेज में भी चीखें सुनाई देती हैं, आज रात फिर बलि चढ़ेंगी। तो मतलब श्राप जारी है, और शायद गांव वाले भी इस सब में शामिल हैं। ये देवी कौन है? कहीं वो रानी चंद्ररेखा खुद तो नहीं? यही सवाल कहानी छोड़ जाती है और एक विचार मन में आता है। क्या भैरवकोट के गांव वाले हमेशा से ही इस श्राप या पंथ का हिस्सा थे, रानी के साथी? या वो भी वक्त के साथ रानी के असर में आ गए, उसके अनुयायी बन गए? कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन डर शायद अभी शुरू हुआ है।